एक प्रोफेसर एक पुरानी गुफा की खोज में निकलता है और एक प्राचीन बुराई को जगा देता है। फिल्म की शुरुआत 1856 में होती है, जहां कुछ खनिक खदान में काम कर रहे होते हैं। काम करते करते एक मजदूर गुफा को खोज लेता है और जब उसका परिंदा मर जाता है तो उसे गैस लीक का पता चलता है। वो एक आदमी को बुलाता है कि आओ गैस चेक करो। वो एक जलती हुई लकड़ी लेकर गुफा में जाता है। वहां वो एक अजीब हाथ देखता है और झटपट बाहर भागता है। तभी गैस की वजह से एक जोरदार धमाका होता है। अब कहानी 1956 में मोरक्को में चलती है, जहां हम आमिर नाम के एक लड़के से मिलते हैं। आमिर और उसका दोस्त मजदूरी की तलाश में हैं। वो एक ट्रांसपोर्ट स्टेशन पर जाते हैं, जहां एक फ्रांसीसी आदमी मजदूरों का चुनाव कर रहा है। आमिर और उसका दोस्त लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन दोनों का नंबर नहीं आता। फिर आमिर सोचता है, चलो मैं खुद को भर्ती करवा लेता हूँ, क्योंकि उसे पैसे की सख्त जरूरत है। भर्तीकर्ता उसकी हिम्मत की तारीफ करता है और उसे ले लेता है। अब उत्तरी फ्रांस की कोयला खदान में हम प्रोफेसर बर्थियर से मिलते हैं। प्रोफेसर खदान के मालिक श्री फोइसियर से मिलते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करने। वो उस गुफा का दौरा करना चाहते हैं जो 100 साल पहले खोजी गई थी, लेकिन फोइसियर कहता है, नहीं भाई, ये खतरनाक है। तो बर्थियर उसे रिश्वत देता है। तभी अचानक खदान में एक अलार्म बजता है। सब लोग इकट्ठा होते हैं क्योंकि रोलैंड नाम का एक श्रमिक अपने साथी को बचाता है। लोग कहते हैं रोलैंड ने अकेले ही उसे बचा लिया, तो बर्थियर उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहता है। अगले दिन फोइसियर रोलैंड को अपने दफ्तर बुलाता है और बर्थियर के मिशन के बारे में बताता है। वो रोलैंड को एक बोनस की पेशकश करता है और उसे मजदूरों की टीम का लीडर बना देता है, जिसमें मोरक्को से आए मजदूर भी शामिल हैं। आमिर अब खदान में आता है, जहां वो सैंटिनी और पोलो से मिलता है। आमिर फ्रेंच बोल सकता है, इसलिए वो रोलैंड की टीम में शामिल हो जाता है। अब वो काम करने लगता है, लेकिन बाद में उसे चोट लग जाती है। रोलैंड उसकी देखभाल करता है और उसे पोलो की मदद करने के लिए भेजता है। पोलो आमिर को अपने घोड़े कारतूस से मिलवाता है, जो साइट पर आखिरी घोड़ा है। अगले दिन प्रोफेसर बर्थियर खदान में आता है और रोलैंड को मिशन के बारे में बताता है। वो हाल ही में खोजी गई कैटाकॉम्ब में फर्श उड़ाने की बात करता है। प्रोफेसर अब रोलैंड और उसकी टीम के साथ नीचे जाता है। रोलैंड मिगुएल को विस्फोटक चार्ज लगाने का कहता है। जब वो फर्श पर एक छेद उड़ाते हैं तो रोलैंड बर्थियर को पहले जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी टीम की सुरक्षा सबसे पहले है। बर्थियर नीचे जाता है और बताता है कि सब ठीक है, तो बाकी लोग भी उसके पीछे जाते हैं। रोलैंड बताता है कि 100 साल पहले कुछ खनिक इसी कैटाकॉम्ब में फंस गए थे और कभी बाहर नहीं निकले। टीम 2 रास्तों में बंट जाती है। सैंटिनी, लुइस और आमिर एक तरफ जाते हैं और उन्हें एक मृत श्रमिक का शव मिलता है। वे उसके हाथ में एक पुरानी चीज देखते हैं और गुफा की दीवारों पर एक चेतावनी लिखी होती है, जिसमें एक बुरी ताकत का जिक्र है। वे एक बंद रास्ते पर पहुंचते हैं तो वापस लौटते हैं। उन्हें दूसरी टीम से रोशनी की चमक दिखाई देती है, तो मिगुएल कहता है कि प्रोफेसर तस्वीरें ले रहा है। रोलैंड को बर्थियर पर शक होता है, इसलिए वो उसे मजबूर करता है कि वह बताए कि वह यहाँ क्यों आया है। बर्थियर बताता है कि एक प्राचीन सभ्यता ने इस जगह को बनाया था और वह दशकों से उनका अध्ययन कर रहा है। आमिर दीवारों पर कुछ लिखावट और प्रतीक देखता है, तो बर्थियर बताता है कि ये सब कुछ प्राचीन चीजों के बारे में है जो दीवार के पीछे हैं, जिनकी बहुत कीमत है, इसलिए वह चाहता है कि वे दीवार को उड़ाएं। मिगुएल फिर से एक और चार्ज लगाता है और दीवार में एक छेद कर देता है। सभी लोग अंदर जाते हैं और उन्हें पत्थर के खंभे मिलते हैं जिन पर नक्काशी होती है। बर्थियर खंभों से नमूने इकट्ठा करता है, जबकि आमिर उसकी काम में दिलचस्पी दिखाता है। लुइस एक रास्ता देखता है और वे सभी एक कब्र के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें ढाल और तलवारों के साथ कंकाल मिलते हैं। आमिर एक कब्र की ओर इशारा करता है और कहता है कि ये लोग इसकी रक्षा कर रहे थे। बर्थियर इस खोज से हैरान होता है और आमिर के साथ मिलकर कब्र का अध्ययन करना चाहता है, लेकिन रोलैंड चाहता है कि उनकी टीम यहाँ से निकल जाए और बर्थियर अपनी टीम लेकर आए। बर्थियर और तस्वीरें लेने में व्यस्त हो जाता है और वे सभी वापस लौटते हैं। वे देखते हैं कि पोलो ने कारतूस को एक रैंप के साथ लाया है। वे जाने का सोचते हैं, लेकिन कारतूस अचानक घबरा जाता है और भाग जाता है। अचानक एक भूस्खलन होता है और रैंप टूट जाता है, जिससे उनका रास्ता बंद हो जाता है। सैंटिनी रैंप के नीचे फंस जाता है, तो वे उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन उसकी टांग टूट जाती है। अब उन्हें एहसास होता है कि वे फंस गए हैं और ऊंचाई पर जाकर डायनामाइट लगाने के लिए नहीं चढ़ सकते। रोलैंड अपनी टीम को एक बचने का रास्ता खोजने के लिए भेजता है, जबकि वो सैंटिनी की चोट का इलाज करता है। आमिर वापस कब्र की ओर जाता है और लुइस को वहां छिपा हुआ पाता है। लुइस कब्र को खोलने की कोशिश कर रहा है, ये सोचकर कि वहां कुछ कीमती चीजें होंगी। सैंटिनी अब रैंप के एक टुकड़े से बंधा हुआ है, जबकि पोलो, लुइस और आमिर कब्र को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। वे कब्र को खोलने में असफल होते हैं और हार मान लेते हैं। इस बीच आमिर एक स्लॉट देखता है जो कब्र पर है। उसे एहसास होता है कि पहले जो चीज उन्होंने पाई थी वह वहां फिट हो सकती है, तो वह उसे वहां रखता है और यह काम कर जाता है। तीनों लोग कब्र को उठाते हैं और एक मृत मम्मी के ऊपर रत्न पाते हैं। वे रत्नों को अपने लिए चुरा लेते हैं और आमिर से कहते हैं कि किसी को मत बताना। लुइस आमिर को पीटता है, लेकिन आमिर भागने में सफल हो जाता है। पोलो लुइस को याद दिलाता है कि सैंटिनी और उसके परिवार को पैसे की जरूरत है, इसलिए वे आमिर के साथ मुनाफा बांटेंगे। तभी मम्मी जाग जाती है और आमिर लुइस और पोलो की चीखें सुनता है।
दोनों भागकर रोलैंड के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि एक देवता जाग गया है। सैंटिनी बताता है कि देवता पोलो के पीछे है और वो पोलो को अपने साथ खींच लेता है। सब लोग डरकर भागते हैं और खून की एक लकीर का पीछा करते हैं जो पोलो के सिर रहित शव की ओर जाती है। सभी लोग डर जाते हैं जब बर्थियर पीछे आता है और पोलो के शव की तस्वीरें लेने लगता है। रोलैंड उस पर गुस्सा होता है और उससे कहता है कि वह उस प्राणी के बारे में सच बताए। बर्थियर बताता है कि यह प्राणी स्वर्ग से भेजा गया एक देवता है। उसकी शवगृह को उस सभ्यता द्वारा पूजा जाता था और इसके लिए बलिदान की रस्में होती थीं। लेकिन आमिर कहता है कि यह शवगृह वास्तव में एक जेल की तरह लगता है। लुइस बताता है कि वे सभी सैंटिनी को पीछे छोड़ आए हैं जो बंधा हुआ है, इसलिए वे वापस लौटते हैं। इस बीच सैंटिनी एक आवाज सुनता है और रोशनी की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह बंधा हुआ है, इसलिए वो बर्थियर के कैमरे के लिए पहुंचता है। वह कैमरे की रोशनी से तस्वीरें लेता है और देखता है कि प्राणी अंधेरे में खड़ा है। वो और तस्वीरें लेता है जब प्राणी उसके करीब आता है और उसे हमला कर देता है। टीम वापस लौटती है और सैंटिनी को प्राणी की बाहों में पाती है जो उसके पेट को चीर देता है और भाग जाता है। सैंटिनी रोलैंड की बाहों में मर जाता है और अब वे तय करते हैं कि प्राणी को फंसाना है और उसे डायनामाइट से उड़ा देना है। बर्थियर कहता है कि वह फिर से खंभों पर नक्काशी का अध्ययन करेगा ताकि कोई और रास्ता निकाला जा सके। बर्थियर नक्काशी का अध्ययन करता है और अपनी किताब से नोट्स की तुलना करता है, जबकि आमिर उसकी मदद करता है। वे बर्थियर के निर्देशों का पालन करते हैं और एक जेल के कमरे में पहुंचते हैं। बर्थियर बताता है कि कंकाल उन स्वयंसेवकों के हैं जिन्होंने प्राणी के लिए बलिदान दिया। वे जेल के कमरे की नक्काशी पर प्राणी का नाम पढ़ते हैं जो मोक्रानाथ है, जिसका मतलब है आत्मा खाने वाला। टीम गोल गोल घूमती है और फिर से कब्र पर पहुंचती है, लेकिन इस बार उन्हें खंभों पर ताज़ा खून दिखाई देता है। प्रोफेसर अंदर जाता है और आमिर के साथ मिलकर देखता है कि पोलो का घोड़ा अंदर है जो प्राणी द्वारा काटा गया है। वे देखते हैं कि प्राणी गुफा में नहीं है, जबकि बर्थियर कब्र में एक लीवर देखता है और उसे खींचता है, जिससे वह और आमिर अंदर बंद हो जाते हैं। बर्थियर बताता है कि अगर वह इस खोज के साथ बाहर निकला तो सरकार उसे मार डालेगी, इसलिए उसे दीवारों पर चित्रलिपियों का अर्थ समझना है। रोलैंड और बाकी लोग कब्र को खोलने की कोशिश करते हैं, जबकि आमिर कब्र को रोशन करता है ताकि बर्थियर चित्रलिपियों का अनुवाद कर सके। वे पता लगाते हैं कि दुनिया में मोक्रानाथ जैसे 9 और प्राणी हैं और सभी को उनके मालिक द्वारा मुक्त किया जा सकता है। ये प्राणी बलिदानों के माध्यम से एक कुएं के द्वारा मुक्त होते हैं, जिसका बर्थियर ने पहले जिक्र किया था। मोक्रानाथ का केवल एक मालिक होता है जो उसे मुक्त करता है और वह उसे अमरता का प्रस्ताव देता है। प्रोफेसर और आमिर एक और वाक्य का अनुवाद करते हैं और समझते हैं कि शायद बाहर निकलने का एक और रास्ता है। तभी आमिर देखता है कि मृत घोड़ा हिल रहा है और मोक्रानाथ घोड़े से बाहर उठता है। बर्थियर मोक्रानाथ की तारीफ करता है और उसे गले लगाता है, ये सोचकर कि वह अमर हो जाएगा, लेकिन मोक्रानाथ उसकी हड्डियां तोड़ देता है और उसे मार डालता है। टीम कब्र को खोलने में सफल होती है और आमिर जल्दी से बर्थियर की किताब लेकर बाहर भागता है। लुइस आमिर से बहस करता है तो आमिर उसे उजागर करता है और बताता है कि उसने कब्र खोली और रत्न चुराए। रोलैंड उसके रत्नों को सैंटिनी और पोलो के परिवार के लिए ले लेता है, जबकि आमिर बताता है कि वह उनकी भागने का रास्ता समझ गया है। वे अपनी खोज जारी रखते हैं जबकि मोक्रानाथ कब्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। आमिर और बाकी लोग बर्थियर की डायरी का उपयोग करते हैं, जहां रोलैंड बताता है कि मोक्रानाथ ने लुइस को ले लिया है और अब केवल वे दोनों बचे हैं। उन्होंने उससे बचने के लिए अपनी लाइट बंद कर दी, लेकिन लुइस ने लाइट फिर से चालू कर दी और देखा कि मोनारोथ आ चुका है। मिगुएल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मोनारोथ ने उसका गला काट दिया। रोलैंड ने आमिर से भागने को कहा, जबकि वो मोनारोथ से लड़ने लगा। आमिर अपनी गलती मानता है कि उसने कब्र खोली। रोलैंड भागने की कोशिश करता है, लेकिन आमिर मोक्रानाथ को खत्म करना चाहता है, क्योंकि अगर वह बाहर आया तो वह दुनिया को नष्ट कर देगा। वे दोनों अब डायरी के निर्देशों का पालन करते हैं, लेकिन एक बंद रास्ते पर पहुंचते हैं। रोलैंड सोचता है कि उन्हें बलिदान के कुएं की तलाश करनी चाहिए जो उन्हें बाहर ले जा सकता है, लेकिन तभी मोक्रानाथ आमिर को पीछे से पकड़ लेता है। रोलैंड कुएं की तलाश करता है, जबकि आमिर मोक्रानाथ के ठिकाने में जागता है। रोलैंड कुएं को खोज लेता है, जबकि आमिर जमीन पर एक खंजर देखता है। वो मोक्रानाथ को अपने सिंहासन पर बैठा हुआ देखता है, जो लुइस को पकड़कर उसके सिर को फाड़ देता है। मोक्रानाथ आमिर से पूछता है कि वह क्या चाहता है। मोक्रानाथ लुइस के सिर का इस्तेमाल करके आमिर से बात करता है और बताता है कि आमिर उसका मालिक है। मोक्रानाथ आमिर से कहता है कि वह उसकी मदद करे और वह उसे अमर बना देगा। आमिर समझता है कि उसने मोक्रानाथ को मुक्त किया, इसलिए मोक्रानाथ उसे अपना मालिक मानता है। आमिर उसे गले लगाता है ताकि वह धोखा दे सके और उसके पैर में खंजर घोंप देता है। वह भागता है और कुएं को खोजता है, जहां रोलैंड उसे चढ़ने में मदद करता है। रोलैंड आमिर को कुएं पर चढ़ने में मदद करता है, जबकि आमिर सुनता है कि मोक्रानाथ उनके पास आ रहा है। रोलैंड योजना बनाता है कि मिगुएल के डायनामाइट से छेद को उड़ा दिया जाए ताकि मोक्रानाथ को मार सके। मोक्रानाथ कुएं में प्रवेश करने लगता है, लेकिन रोलैंड को एहसास होता है कि डिटोनेटर की चाबी पीछे रह गई है। आमिर नीचे जाकर चाबी लाने के लिए जाता है, जबकि मोक्रानाथ उनके पास होता है। वे दोनों एक साथ बम को विस्फोट करते हैं, जिससे मोक्रानाथ और खुद को भी मार डालते हैं और फिल्म यहीं खत्म होती है।